वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट चैप्टर अपना चालू हो चुका है। ठीक है, इंडेक्स नंबर्स जो अपना प्रीवियस चैप्टर था वो अभी खत्म हो चुका है। दैट वाज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स जनरली। ओके, वी आर अगेन बैक फॉर इकोनॉमिक्स। ओके, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर ही वो चैप्टर है, बट वो चैप्टर थोड़ा सा रिलेटेड विथ स्टैटिस्टिक्स था। ठीक है, आपको वो पढ़ते टाइम ऐसा लगा कि आप कुछ मैथ सीख रहे हो। ओके, बट हम फिर से अपने इकोनॉमिक्स के अंदर वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम, एंड वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर गोइंग विद रियली excellent speed. Okay, chapter number 7 we have started, national income. Okay, so under national income we have to study some concepts. Actually these are the features. Okay, ठीक है, बाद में इसको हेडिंग दे देता हूं मैं। under national income we will study today meaning and definition and features. Okay, features, they are also known as, or they may also called as nature or characteristics. Okay, so features of national income या फिर नेचर ऑफ नेशनल इनकम या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल इनकम, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो भी अपने जो पॉइंट्स रहेंगे यही वाले सारे पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, forget it. Let's start with this topic today. So first of all, let's see the meaning of national income. What is national income? national income अगर आपको समझना है तो एकदम इजी लैंग्वेज है। सबसे पहला आंसर क्या रहेगा? नेशनल इनकम मतलब नेशनल प्लस इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम। ठीक है, आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं। ओके, सीधी सी बात है ना भाई। इनकम ऑफ होल नेशन may be known as or may be called as national income, बोल सकते हैं इसे आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर, राइट। सो व्हेन वी कंसिडर टोटल ऑफ इनकम्स अर्न बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन द कंट्री मे बी टेकन टुगेदर मे बी कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है, आंसर आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा, बट हियर यू हैव टू राइट सम स्पेसिफिक सेंटेंस। ओके, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन आपको लिखनी जरूरी होती है। तो जो डेफिनेशन रहेगी या फिर जो स्पेसिफिक वो मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट नेशनल इनकम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इन एन इकोनॉमी। ओके, क्या बोल सकते हो आप इसे? नेशनल इनकम इज अ final value of all goods and services produced in the country during the year. ठीक है, now see national income ये जो कंसेप्ट है ना, लास्ट ईयर हमने एक स्टडी किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट थे, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट थे। ठीक है, 12th का भी अगर आप ओल्ड सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के दो पार्ट किए थे, पार्ट ए फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, पार्ट बी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो नेशनल इनकम है, ओके, दिस इज द मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। ओके, एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। व्हाई? बिकॉज बाय स्टडिंग नेशनल इनकम, वेरियस अथॉरिटीज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री, they can prepare various policies for people living in India for their welfare, for their betterment. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या नेसेसरी है, उनको क्या देना चाहिए, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो भाई इंडिया की फिलहाल कंडीशन क्या है, इंडिया की इनकम क्या चल रही है। अगर अपनी इनकम अच्छी है तो फिर नो प्रॉब्लम। अगर अपनी इनकम कंटिन्यूसली कम होते जा रही, गिरते जा रही, तो अपने को कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा। वी नीड टू टेक सम मेजर्स सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर इनकम, राइट। तो फॉर दैट पर्पज द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी वाइटल रोल। ओके, if we see the definition, okay, definition we will write down definition given by National Income Committee.
नेशनल इनकम कमेटी क्या बोलती है, A national estimate measures the volume of commodities and services turned out during a given period, counted without duplication. Okay, counted without duplication means simply वही उन्होंने बोला है कि what is national income? It is total of all, और फाइनल वैल्यू आप बोल सकते हो इसे टोटल की जगह पे, ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज एंड सर्विसेज, सर्विसेज भी पकड़ना है, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर without duplication. विदाउट डुप्लीकेशन, भैया विदाउट डुप्लीकेशन क्या है, इसको मैंने बोल्ड में क्यों लिख दिया, ठीक है। सो एक बात समझ लो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या देखना है, सारे कमोडिटीज की फाइनल वैल्यू को हमें साथ में मिला लेना, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन यू में कॉल इट, ठीक है, एक और वर्ड में अगर बोलना होगा तो टोटल प्रोडक्शन, बट अभी प्रोडक्शन गुड्स का होता है इसलिए हम प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, वी हैव टू कंसिडर हियर बोथ गुड्स प्लस सर्विसेस, ओके, वी हैव टू कंसिडर बोथ गुड्स प्लस सर्विसेस। तो नेशनल इनकम आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन मीन्स टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर विदाउट डुप्लीकेशन। क्यों हम बोलते हैं, बिकॉज देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक समोसा बनाना है, ठीक है, समोसा बनाना है, दिस इज अ समोसा फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो समोसा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक तो सबसे पहले पोटैटोस, ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पोटैटो, ये नहीं है पोटैटो बट समझ लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या जाता है, ठीक है, ये पोटैटो है और ये वाला जो पोटैटो है ना, ठीक है, इसको मैंने लाया है 2 रुपए में, ओके, क्योंकि एक तो नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज पर केजी है तो 10 पोटैटोज आ गए होंगे 1 किलो के अंदर, सो दिस इज फॉर 2 रुपीज सपोज, ठीक है, सपोज ये जो पोटैटो आ गया मेरा, पोटैटो आ गया 2 रुपए का, ओके, इसको और क्या चाहिए, ऑयल, बराबर है, सपोज ऑयल लग गया मुझे 2 रुपए का, ठीक है, उसके बाद कुछ मसालास वगैरह चाहिए ना, स्पाइसेस, ठीक है, बाकी कुछ मसाले वगैरह जो भी चाहिए था वो मैंने उसमें डाल दिया, ठीक है, वो हो गया 2 रुपए। तो टोटल कितने रुपए लगते हैं मुझे समोसा बनाने के लिए, जब ये सब इक्वल होगा तब क्या मिलेगा मुझे, समोसा, ठीक है। तो ये जो समोसा बना मुझे, उस समोसा बनाने के लिए टोटल कितने रुपए लगे, 6, राइट। व्हाट विल हैपन इफ आई कंसिडर, ये पोटैटो इसके 2 रुपए मैंने काउंट किए, ये ऑयल है इसके मैंने 2 रुपए काउंट किए, ये जो मसाले वगैरह है उसके मैंने 2 रुपए काउंट किए, ठीक है, और ये जो समोसा है ये भी तो एक प्रोडक्ट है ना, तो इसके भी मैंने 6 रुपए काउंट किए। तो क्या हो जाएगा, इस समोसे के अंदर ये पोटैटो फिर से काउंट हो गया, ये ऑयल फिर से काउंट हो गया, ये स्पाइसेस फिर से काउंट हो गए, राइट। मीन्स when we consider some commodities as raw material for another commodity, okay, they may get counted twice. तो ये डबल कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, दिस डबल कैलकुलेशन इज नोन एज डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए आपको सीमेंट, ठीक है, दूसरा वो ईटा वीटा चाहिए, वालू ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स, राइट। उसके बाद लेबर भी तो चाहिए ना, राइट, लेबर, ये सब मिला के बाद में अपनी एक फाइनल बिल्डिंग बनने वाली है, ओके, ये बिल्डिंग बनने वाली है। इफ वी कंसिडर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वी शुड नॉट कंसिडर दिस वैल्यूज इंडिविजुअली अगेन, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं विदाउट डुप्लीकेशन, ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन हमें क्या करना है, अवॉइड करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेट्स सी फीचर्स, एक बार हम फीचर्स देखते हैं तो अपनी ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगी, ओके।
Number one, macroeconomic concept, right? National income is a macroeconomic concept. Macroeconomic concept और microeconomic concept दोनों में क्या difference है? When we study some individual variable, it is known as microeconomic variable. Okay, and when we consider some variable as a whole, it is known as मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल. ठीक है. सो व्हेन वी कम टू इनकम, अगर हमें इनकम का स्टडी करना है और हम अगर किसी अकेले पर्सन का स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो. और अगर हम सारों का मिला के स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, पूरे इंडिया का स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो. ठीक है, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसके अंदर हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. नंबर टू, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. वही तो अभी हम बात कर रहे थे, राइट? वी कंसिडर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये जो इज इक्वल टू के बाद आ रहा है, लाइक ये समोसा हो गया या फिर ये बिल्डिंग हो गई, इसकी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे. इसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स हमें लगता है ना, ठीक है, इसकी वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल शर्ट, अगर हम शर्ट की प्राइस बोल रहे हैं 500 रुपीज का शर्ट हमने प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए हमने जो बटन्स प्रोड्यूस किए थे, जो कॉटन प्रोड्यूस किया था, जो धागा प्रोड्यूस किया था, उसके अलग अलग से वैल्यूज फिर से काउंट नहीं करेंगे. बिकॉज द वैल्यू ऑफ बटन्स, द वैल्यू ऑफ थ्रेड, द वैल्यू ऑफ cotton, they are already included in the value of shirt. Okay, means value of only final goods and services are to be considered. Next रहेगा net aggregate value. Okay, एक कैलकुलेशन आप पेंसिल से कहीं पे तो भी लिख के रख सकते हैं. This will help you out a lot. Gross, net. Okay, these two concepts you will see so many times. ओके, आप देखते हैं जीडीपी वगैरह, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस एंड नेट. दिस वर्ड्स यू विल लिसन सो मेनी टाइम्स एंड एट सो मेनी प्लेसेस इन सो मेनी सब्जेक्ट्स. ठीक है, आगे इनकम टैक्स वगैरह आते हैं, उसके अंदर ग्रॉस इनकम एंड नेट इनकम वगैरह रहती है. ओके, तो इसका मीनिंग अच्छे से समझिए लोग. ग्रॉस मीन्स टोटल. ओके, टोटल मीन्स व्हाट? इंक्लूडिंग एवरीथिंग. इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सारों को, सब कुछ मिला के जो होता है ना, उसको हम ग्रॉस बोलते हैं, टोटल बोलते हैं. ठीक है, और दिस में ऑल्सो कॉल्ड एज रफ. ओके, रफ. नेट मीन्स फाइनल. ओके, ये हो गया रफ, ये हो गया फाइनल. ओके, फाइनल मीन्स आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स. After making all adjustments. Okay, so national income considers net aggregate value. Net value मतलब क्या कंसिडर करते हैं? वो फाइनल वैल्यू कंसिडर करता है. ओके, फाइनल वैल्यू मतलब आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी ना, उसको कंसिडर करना है हमें व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ओके, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर एक इक्वेशन बनता है, हमेशा से ध्यान में रखना. नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. ओके, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, नेट इनकम मतलब क्या? फाइनल इनकम. ठीक है, हमें क्या कंसिडर करना है? नेट वैल्यू कंसिडर करनी है, हमें ग्रॉस वैल्यू कंसिडर नहीं करनी. नेट को कंसिडर करना है, ग्रॉस को नहीं करना है. ठीक है, सो व्हाट इज नेट वैल्यू? नेट वैल्यू मीन्स ग्रॉस वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन. अभी डेप्रिसिएशन का मीनिंग हमें पता है. अंडर अकाउंट्स हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन मीन्स वियर एंड टियर चार्जेस ऑफ द कैपिटल एसेट्स. ओके, कैपिटल एसेट्स मतलब क्या? बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह. बट अंडर इकोनॉमिक्स द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज स्लाइटली डिफरेंट. स्लाइटली डिफरेंट. डेप्रिसिएशन मीन्स वेस्टेज. ठीक है, बिंदास लिख लो वेस्टेज, कोई इसको रॉन्ग नहीं बोल सकता है, राइट? भले ये एग्जैक्ट वर्ड आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, बट 100% इट इज करेक्ट. इट इज करेक्ट. नोबडी कैन से दैट इट इज रॉन्ग. फॉर एग्जाम्पल, whenever we produce some commodities, there are 100% possibilities that there will be some defective productions will arise. ठीक है, कुछ तो commodities, कुछ तो pieces रहेंगे जो faulty निकलेंगे, जो defective निकलेंगे. ठीक है, खराब निकलेंगे. तो वो भी तो प्रोडक्शन है, बट दे शुड नॉट बी
कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, बिकॉज ये जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है इसको अगर आप मार्केट में लेके जाओगे तो इसमें से आपको 0 वैल्यू मिलने वाली है, इसमें से आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको कंसिडर कर नहीं सकते ना हम, क्योंकि हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन, ओके। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कंसिडर कर रहे हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कंसिडर कर रहे हैं। और उस टाइम पे अगर कोई गुड ऐसा निकल जाता है जो कि मार्केट के अंदर सेल नहीं होने वाला है, ठीक है, जो कि मार्केट में सेल नहीं होने वाला है, तो उस गुड की वैल्यू अगर मैं कंसिडर करूंगा तो फिर मेरी इनकम फॉल्टी निकलेगी ना, क्योंकि उसमें से तो मुझे कुछ इनकम मिलने वाली ही नहीं है, राइट। सो only net aggregate values are considered while calculating national income. That means from the total production, देखिए इसको हम बोलते हैं ग्रॉस को टोटल, ठीक है, ग्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टोटल। फ्रॉम द टोटल प्रोडक्शन वी हैव टू रिड्यूस वेस्टेजेस एंड व्हाट वी गेट national income, right? We get national income when we consider total production and we reduce wastages from it. इसी का मतलब क्या होगा, नेट एग्रीगेट वैल्यू। एकदम इजी लैंग्वेज में समझ चुका होगा। नंबर 4, फोर्थ फीचर है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्यों कंसिडर करना पड़ता है? नेट मतलब क्या, फाइनल, ठीक है, फाइनल आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। एंड अब्रॉड मतलब अदर कंट्रीज, ओके। व्हेन वी कम टू अदर कंट्रीज और व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, एक इक्वेशन हमेशा अपना बनता है x माइनस m। x स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, x मतलब एक्सपोर्ट एंड m मतलब import, okay. X means export and M means import, okay. For example, इंडिया के अंदर आपने देखा, सपोज मान लो कि ये है मेरा इंडिया, ओके। ये जो पेज आपको दिख रहा है ये मेरा इंडिया है और इतने सारे प्रोडक्ट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, इतने सारे प्रोडक्ट्स। मैं देखता हूँ काउंट करते टाइम पे 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला कि मेरा प्रोडक्शन है 6 यूनिट्स, ओके। मैंने क्या बोला, मेरा प्रोडक्शन है 6 यूनिट्स। बट थोड़ा सा बाजू में अगर मैं जाके देखता हूं तो यहाँ पे एक और पेन निकला, ठीक है। ये कहाँ पे था, ये मेरी कंट्री के अंदर नहीं था, ओके। दिस पेज इज माई कंट्री, ये मेरी कंट्री में नहीं था, ये बाहर था। बट ये तो है मेरा ही प्रोडक्शन ना, यू कैन सी ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, बराबर है, दोनों एग्जैक्टली सेम है तो मेरा ही प्रोडक्शन, बट कहाँ पे, बाहर है। मीन्स व्हाट, दिस इज द एक्सपोर्ट, ये मैंने एक्सपोर्ट किया है किसी और कंट्री को, ओके। तो इसको भी तो कंसिडर करना चाहिए ना, बराबर है। तो एक्सपोर्ट जो रहेंगे उसको हम ऐड कर लेते हैं, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। और जो इंपोर्ट रहेगा, ओके, इसके अंदर मान लो कि ये जो वाला पेन है, ये पेन नहीं है, ये एक्चुअली मार्कर है, बराबर है ना। तो ये मेरा प्रोडक्शन नहीं है, ये मैंने किसी और से लिया था, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, इसको मैं बाहर निकाल दूंगा, बराबर है। सो व्हेन आई विल ऐड exports and I will reduce imports, okay, that means difference between export and import, okay, it is also known as net income from abroad, that should be considered while calculating national income. Next है financial year, okay. National income is always calculated for one financial year. भाई देखो, अगर आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है तो एक टाइम पीरियड के लिए ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो अभी आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने बोला 2010 के अंदर मेरी नेशनल इनकम थी 10 मिलियन, ओके। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ आपको, ओके। नेशनल इनकम इसे रुपीज में वगैरह कैलकुलेट नहीं होती है। सपोज मैंने बोला 2010 के अंदर मेरी नेशनल इनकम थी 10 मिलियन। 2010 मतलब हम 1 साल की बात कर रहे हैं। अभी मैंने बोला 2015 से लेके 2020 तक मेरी नेशनल इनकम हो गई है 20 मिलियन, दैट मीन्स माई नेशनल इनकम इज डबल। क्या ये करेक्ट रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट ना, तब मैंने 1 साल की बात की थी, अभी मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, 15 से लेके 20 तक, बराबर है। सो
every year the amount should be calculated again and again, and always we should consider same time period. अगर पिछली बार मैंने 1 साल की बात की थी तो हर बार मुझे 1-1 साल का कैलकुलेशन करना होगा. पिछली बार अगर मैंने 1 महीने का कैलकुलेशन किया होगा तो मुझे हर बार 1-1 महीने का कैलकुलेशन करना होगा. ओके, एंड जनरली वी कंसिडर 1 financial year while calculating national income. ओके, मतलब 1 साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा उसको हम कंसिडर करेंगे. ओके, 31 दिसंबर हो गया तो उसके बाद 1 जनवरी में जो प्रोडक्शन होगा उसको हम नहीं लेंगे. बराबर है. हियर जनवरी टू दिसंबर इज नॉट द ईयर विच इज कंसिडर्ड. यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक फिनेंशियल ईयर को कंसिडर किया जाता है. ओके, नेक्स्ट है फ्लो कंसेप्ट. फ्लो कंसेप्ट मीन्स इट इंक्लूड्स द फ्लो ऑफ, और इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द सेलर टू बायर. यहाँ पे एक होता है सेलर, यहाँ पे होता है बायर. ओके, तो ये एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं, इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. इसके अंदर क्या होता है, सेलर से बायर के पास जाते गुड्स और सर्विसेज, एंड बायर से सेलर के पास क्या जाता है, मनी. ओके, इसको पैसा मिलेगा तो ये उससे प्रोडक्शन करेगा और इसको बेचेगा. इसको गुड्स मिलेंगे तो ये इसको पैसा देगा. इसको फिर से पैसा मिलेगा, ये फिर से प्रोडक्शन करेगा, इसको सेल करेगा. इसको गुड्स मिलेंगे, ये फिर से इसको पैसा देगा. इसको फिर से पैसा मिलेगा, ये फिर से प्रोडक्शन करेगा. ओके, मीन्स दिस इज अ फ्लो एंड इट कीप्स फ्लोइंग. ओके, अमंग देमसेल्व्स. सो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज अ फ्लो कंसेप्ट. ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एक कंसेप्ट आने वाली जो हम आगे पढ़ेंगे काफी अच्छे से, एकदम डिटेल के अंदर. नेक्स्ट रहेगा मनी वैल्यू. ओके, नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, पैसों में हम कैलकुलेट करेंगे. ऐसे तो हम नहीं बोल सकते कि लाइक पहले बार्टर एक्सचेंज होता था ना, हमने पिछले साल पढ़ा था, देखिए मनी चैप्टर के अंदर बार्टर एक्सचेंज. ओके, अगर मैंने बोला कि सपोज ये बॉल है, ओके, इस बॉल की प्राइस क्या है, तो आप बोलोगे अराउंड 20 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज, वॉट एवर इट इज. ठीक है, आप रुपीज के अंदर तुरंत आ जाओगे, मनी में बोलोगे. कोई ऐसे बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या है, अगर मैंने पूछा तो इसकी वैल्यू है 2 पराठे. ठीक है, इसकी वैल्यू 1 कप राइस. ओके, ऐसे तो कोई नहीं बोलता है ना, राइट. सो नेशनल इनकम इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ बार्टर. ठीक है, बार्टर में हम नहीं, मनी में कैलकुलेट करते हैं. टोटल इनकम ऑफ कंट्री, नेक्स्ट पॉइंट. नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. एंड lastly includes goods exchanged for money only. Okay, so national income includes all the goods and services which are exchanged, means which are sold and bought for the money only. ठीक है, बार्टर अगर कोई एक्सचेंज होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, या फिर अगर कुछ फ्री सर्विसेज है, ओके, मीन्स मनी इज नॉट अवेलेबल, तो उसको भी हम नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, योर मदर कुक्स फूड फॉर यू. ठीक है, आपके मम्मा ने एक अच्छे से कुछ एक डिलीशियस डिश बनाई है जो कि एग्जैक्टली लाइक होटल है. अगर सेम डिश आप होटल से ऑर्डर करते हो तो उसके चार्जेस है फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज, बट सेम डिश विथ सेम क्वांटिटी, विथ सेम टेस्ट, विथ सेम फन एंड विथ सेम सेटिस्फैक्शन, सब कुछ एकदम बढ़िया से है, आपके घर पे ही बनाया आपकी मम्मा ने. क्या आप उनको 200 रुपए दोगे जाके, ये लो 200 रुपीज? ऑफकोर्स नॉट ना, राइट. सो सच सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. ओके, मीन्स जहां पे हम इकोनॉमिक की बात करेंगे तो वहां पे मनी ही होना चाहिए. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर इकोनॉमिक्स. ओके, तो only those goods are included which are exchanged for money. Okay, बिना पैसों के अगर कुछ हो रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. नेशनल इनकम, इसके अंदर अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग है सब कुछ. वी विल स्टडी दैट इन डिटेल डेफिनेटली. ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.